गंगा राम जी के साथ हुआ साक्षात चमत्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने कान्हा जी का नया चमत्कार लेकर। अरे मेरे कान्हा जी तो ऐसे ही हैं जो रोज ही चमत्कार करते हैं। और आप भी कान्हा जी के भक्त हैं तो जोर से मेरे साथ जयकारा जरूर लगा देना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलो जी, चमत्कार शुरू कर देती हूँ। यह चमत्कार दिल्ली निवासी गंगा राम जी के साथ हुआ, जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रही हूँ। गंगा राम जी लगभग 25 वर्ष के थे तब से वृंदावन जाते थे। और वृंदावन कान्हा जी से बड़ा ही प्रेम था उनका। बांके बिहारी जी से बड़ा लगाव था। इसीलिए दिल्ली से वृंदावन जब भी उन्हें समय लगता, साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना भी समय होता वो जरूर जाते थे और गोवर्धन की परिक्रमा लगाया करते थे। समय बीतता चला गया, गृहस्थी चलती गई। अब बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की शादी भी हो गई, लेकिन गंगा राम जी का नियम नहीं टूटा। वो हर साल ही जाते थे और परिक्रमा लगा कर आते थे गोवर्धन की। फिर अब बुजुर्ग हो गए थे। गंगा राम जी ने सोचा अब तो कान्हा जी की शरण में जाना ही चाहिए। इसीलिए गंगा राम जी ने दिल्ली छोड़ दी और वृंदावन जाकर रहने लग गए। अब गंगा राम जी ने सोचा कि परिक्रमाएं तो मैंने बहुत कर ली गोवर्धन की, लेकिन दंडवती एक बार भी नहीं की है। इसीलिए गंगा राम जी ने संकल्प ले लिया कि मैं दंडवती परिक्रमा करूंगा गोवर्धन की। और 108 गोवर्धन के उन्होंने पत्थर ले लिए। 108 बार वो लेट के परिक्रमा करते थे एक जगह पर। परिक्रमा बड़ी ही कष्टदायी थी। अब गंगा राम जी ने नियम बना लिया, वो सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक परिक्रमा करते थे। लेकिन 108 पत्थर थे, इसीलिए परिक्रमा बस 20-25 डंग ही चला जाता था उनसे लगभग रोज। लेकिन श्रद्धा इतनी थी, राधे कृष्ण का नाम जबान पर था। बस उन्होंने ठान लिया था, बस यही करना है। अब तो राधे कृष्ण की शरण में आ गया हूँ, उनके दर्शन पाने हैं बस। आंखें राधे कृष्ण को ही ढूंढती रहती थी। कहीं परिक्रमा मार्ग में मुझे मिल जाए मेरे राधे श्याम, तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। बस गंगा राम की यही भक्ति थी, बस दर्शन मात्र करना चाहते थे वो राधे कृष्ण के। अब गंगा राम जी के साथ जो हुआ उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार ठंड के दिन चल रहे थे, दिसंबर का महीना था और उस दिन बारिश भी आ रही थी। अब गंगा राम जी का तो जो नियम था वो नियम था, सुबह 4 बजे परिक्रमा लगाने का नियम था। अब सुबह 4 बजे बारिश में, इतनी ठंड में गंगा राम जी पहुंच जाते हैं अपने परिक्रमा मार्ग पर और बारिश में ही परिक्रमा लगानी शुरू कर देते हैं गंगा राम जी। फिर गंगा राम जी क्या देखते हैं कि अंधेरा हो रखा है। एक बुजुर्ग आदमी आता है हाथ में लाठी लिए और कहता है, बेटा क्यों लगा रहा है इतनी सुबह सुबह बारिश में परिक्रमा, तुझे ठंड लग जाएगी बेटा। अब गंगा राम जी कहते हैं, बाबा ये तो मेरा नियम है, अब बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, वो कान्हा जी जाने। बाबा अब तो मैं परिक्रमा लगा ही रहा हूँ। अब वो बुजुर्ग आदमी बोले, नहीं बेटा मत लगा, बारिश आ रही है। वो बोले, नहीं बाबा मैं तो परिक्रमा लगाऊंगा, मुझे तो अपने कान्हा जी से मिलना है। अब वो बुजुर्ग आदमी कहता रहा, लेकिन गंगा राम जी मना करते रहे। अब बुजुर्ग आदमी बोला, तो इतनी ठंड में तू परिक्रमा लगा रहा है, क्या खाने का मन है तेरा? अब गंगा राम जी ने मुंह से ऐसे ही बोल दिया कि कहाँ बाबा, तू इतनी सुबह सुबह तो कुछ मिलता भी नहीं, तो क्या लेके आएगा मेरे लिए? बोला, बाबा मेरे तो चाय पकोड़े खाने का मन कर रहा है सुबह सुबह।
बोला, अच्छा चाय पकोड़े खाने का मन कर रहा है तो अभी लाता हूँ तेरे लिए चाय पकोड़े। और बाबा आगे चला जाता है। गंगाराम जी सोचते हैं कि ऐसे ही कोई बाबा था। फिर पीछे से एक आदमी आता है चाय पकोड़े लेकर। अब गंगाराम जी को चाय पकोड़े देकर कहता है, लो जी, आपने मंगाए थे ना चाय पकोड़े। गंगाराम जी कहते हैं कि मैंने आपसे तो नहीं मंगाए चाय पकोड़े। बोले, आगे वो बुजुर्ग जा रहे थे, आपने उनसे कहा था ना कि चाय पकोड़े भेज देना, तो उन्हीं ने भेजे हैं आपके लिए चाय पकोड़े। वो बोला कि वो बुजुर्ग कौन थे। बोला, मुझे तो पता नहीं बुजुर्ग कौन थे, लेकिन उन्हीं ने मुझसे कहा कि उसके लिए चाय पकोड़े लेकर जाओ। अब गंगाराम जी तो पागल से हो गए और आपाधापी में भागे कि बुजुर्ग आदमी मिल ही जाए। कहाँ गया? वो तो आगे गया था, ये पकोड़े तो पीछे से आए, लेकिन वह बुजुर्ग आदमी कहीं नहीं मिला। अब गंगाराम जी ने ना चाय पी ना पकोड़े खाए। गंगाराम जी को संपूर्ण विश्वास था कि वो मेरे कान्हा ही जी थे, जो मुझे चाय पकोड़े की पूछ रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि परिक्रमा मत लगा। गंगाराम जी के आंसू रुक ही ना रहे थे कि मेरे कान्हा जी आए, मुझसे बात की और मुझे पता भी नहीं लगा। और अब गंगाराम जी की वो 108 दंडवती तो पूरी हो गई हैं, और लेकिन गंगाराम जी ने अब फिर से 121 दंडवती का नियम फिर से ले लिया है। गंगाराम जी बस इसी आस में दंडवती करते हैं कि कभी फिर आएंगे कान्हा जी, मुझसे कहेंगे कि तुझे क्या चाहिए। बस अब तो उन्हें पकड़ लूँगा तो कभी नहीं छोड़ूंगा। बस इसी आस में गंगाराम जी रोज ही दंडवती लगाते हैं 121। देखो जी, ये होती है भक्ति भाव। और मेरे कान्हा जी तो जरूर ही आते हैं अपने भक्त के पास। जब भक्त को कष्ट में देखते हैं तो वो जरूर ही चले जाते हैं। वृंदावन में तो ऐसे रोज ही चमत्कार होते हैं जी। अगर आपको चमत्कार कुछ पसंद आया हो, दिल को छुआ हो, तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलना जी। राधे 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 राधे।